और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं गर्मी की मार की। पारा 43 डिग्री के पार प्रदेश में पहुंच गया है। प्रदेश के लोगों को एक बार फिर से भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर दिन का पारा जो है वो 43 डिग्री के 43.5 डिग्री के पार तक पहुंच गया है। डबवाली की अगर बात की जाए तो 44 डिग्री वहां पर तापमान और कई जगहों पर 43.5 डिग्री के पार पहुंच चुका है। गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर जो है वो शुरू हो गया और अभी लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। अभी ये तापमान और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। आने वाले 1-2 दिनों में 44-45 डिग्री के पार तक भी ये तापमान पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक ये पारा 45 डिग्री के पार अब 1-2 दिन बाद पहुंचता हुआ नजर आएगा। यानी कि गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर जो है वो शुरू हो चुका है, चल रहा है और इससे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। गर्मी में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है उतना ही ज्यादा लोगों का बाहर निकलना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। और अब राजधानी दिल्ली से हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो रजत सिसोदिया बल्लभगढ़ से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रजत, अगर बात बल्लभगढ़ की जाए तो बल्लभगढ़ में गर्मी का किस तरीके का माहौल जो है वहां पर देखने को मिल रहा है? लगातार पारा बढ़ रहा है, गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर जो है वो देखने को मिल रहा है। जी जितेंद्र, आपको बता दूं कि परसों बरसात के बाद कहीं ना कहीं कल मॉर्निंग में जो है थोड़ी बहुत गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो एक बार फिर जो सूरज है उसने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया। और बात आज की जाए तो आज फरीदाबाद के साथ साथ अन्य जगहों बल्लभगढ़ में जैसे कि तापमान की बात की जाए तो लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर जो है वह पहुंच चुका है। तमाम लोगों को इससे खास परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं पीछे भी जो गन्ने के जूस की जो दुकान है वह यहाँ पे है, शिकंजी की दुकान है। तो तमाम लोग लगातार अपना जूस या अन्य तरल पदार्थ की चीजों को पीकर अपना बचाव कर रहे हैं। तो वहीं लोगों का ये कहना है कि जैसे ही लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो एक जलन जैसा उन्हें काफी फील होता है और अगर 10 से 5 किलोमीटर भी दूर जाना है तो लगभग 3 से 4 बार उन्हें पानी लेके पीना पड़ रहा है और बीच बीच में स्टॉप लेना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो गर्मी है कितनी भयंकर है, कितनी भीषण है। तो वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग का भी साफ तौर पे यही कहना था कि जो इस बार जो गर्मी है वह पिछले साल की तुलना में ज्यादा पड़ेगी। अगर पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल लगभग 49 से 50 डिग्री अधिकतम टेम्परेचर जो है वह नोट किया गया था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार कितनी भयंकर, कितनी भीषण गर्मी जो है इस बार पड़ने वाली है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग का भी लगातार लोगों से यही अपील है कि घर से जरूरी काम पड़ने पर ही निकले, अपने फेस को और आंखों को ढककर निकले, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो है मौसम कभी भी करवट लेता है। धूल वगैरह जो है लगातार उड़ती रहती है जिसके कारण आंखों की जो एलर्जी है वो भी हो सकती है। तो इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहा है कि तरल पदार्थ की चीजें हो या फिर अन्य ठंडे तासीर की चीजें हो उनका सेवन करते रहे, जिससे कि गर्मी से होने वाली तमाम बीमारियों से कहीं ना कहीं राहत मिल पाए। जी हितेंद्र। जी बिल्कुल, अपराजिता श्री भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं दिल्ली से। अपराजिता, देश की राजधानी दिल्ली में मौसम की क्या कुछ स्थिति है? कितना गर्मी का टॉर्चर यहाँ पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल हितेन, देखिए दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो जिस तरीके से तापमान की बात की आपने भी जिक्र किया कि पारा हाई होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। सुबह हालांकि 9 या 10 बजे बीच की बात करते हैं तो करीब तापमान 40 डिग्री के करीब होता है, यानी 40+ डिग्री होती है। वो अमूमन वही समय होता है जब लोग अपने काम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो गर्मी की वजह से बेहद ही परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अगर दोपहर के हितेंद्र, अगर इस वक्त की हम बात करते हैं तो जो तापमान है वो 45-47 के आसपास पहुंच चुका है। वहीं राहत अभी कहीं मिलती भी नजर नहीं आ सकती, क्योंकि जिस तरीके से मानसून की बात करते हैं तो अभी समय है मानसून में। वही हालांकि बीच बीच में बारिश हो जाती है, मगर जिस तरीके से वेदर फोरकास्ट की अगर माने तो अभी कुछ दिन तक यानी करीब रविवार तक दिल्ली एनसीआर में इसी तरह की परिस्थिति बनी रहेगी। यानी करीब जो तापमान है वो 45 या 47 से भी ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। वहीं देखिए हितेंद्र, इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं, इंडिया गेट के सामने मौजूद है और अमूमन हितेंद्र जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है कि हजारों की संख्या में जो लोग होते
होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मगर हितेन, जिस तरीके की गर्मी है यहाँ पर इक्का दुक्का लोग देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की गर्मी है यानी जो तापमान है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है। वो यानी हर साल जिस तरीके से दिल्ली में जो तापमान है वो ज्यादा ही दर्ज किया जा रहा है। वहीं इसके साथ साथ एक और परेशानी है दिल्ली वासियों के लिए, वो है पावर कट। यानी जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है लोगों की जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से पावर कट भी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर कुछ झुग्गी झोपड़ियों की बात करते हैं, वहां पर पानी की भी समस्या है। यानी गर्मी की मार तो पड़ ही रही है, इसके साथ साथ बिजली की भी मार पड़ रही है, पानी की भी मार दिल्ली वासियों को यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। वहीं निर्देश भी जिस तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, लगातार कहा भी जा रहा है कि बिना वजह घर से बाहर ना निकले, कोशिश करें कि 9 बजे से पहले ही अपने काम की ओर बढ़े, ताकि गर्मी जिस तरीके से बढ़ती हुई 9-10 बजे के आसपास नजर आती है, वहीं 5 या 5:30 बजे के बाद अपने घर की ओर वापस आए। यानी 9-5 बजे जो दफ्तर छूटता है उस वक्त ना निकले। इसके साथ साथ अगर स्कूल के बच्चों की बात करते हैं तो कई स्कूलों में छुट्टियां डिक्लेयर कर दी गई है, यानी समर वेकेशन डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में गर्मी दर्ज की जा रही है। जी हितेन। जी, लगातार गर्मी का पारा बढ़ रहा है, अलग अलग जगहों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रजत, अगर मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रह सकता है, कितनी गर्मी और बढ़ सकती है या फिर कोई राहत मिलने की संभावना? जी हितेंद्र, आपको बता दूं कि लगातार मौसम विभाग का भी यही कहना है कि अभी आने वाले कुछ दिनों में जो है लोगों को इसी तरीके से सूरज के तेवर जो है वे झेलने पड़ सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि आज की डेट की अगर बात की जाए तो 40 डिग्री तापमान है और आगे जो है लगातार जो तापमान है वह बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अगले 10 से 12 दिन तक जो है मौसम खुला हुआ नजर आएगा। तो वही तेज धूप का भी लोगों को सामना करना पड़ेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं जो है बरसात का अंदाजा जो है वह लगाया जा सकता है। तो अगर बरसात आती है तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है बढ़ती गर्मी है उससे राहत मिल सकती है। लेकिन अगर बात की जाए शहरी क्षेत्रों की, तो शहरी क्षेत्रों में तो लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में एक किसानों के लिए वह बरसात आफत भी बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों के खेतों में आज की डेट में सब्जी की जिन्होंने फसल की हुई है उनके लिए बरसात कहीं ना कहीं नुकसान पैदा कर सकती है। लेकिन अगर बात की जाए फिलहाल की, तो फिलहाल जो है मौसम बिल्कुल साफ है। आने वाले 10 से 12 दिनों में कड़ी धूप देखने के लिए मिल सकती है और तापमान का जो स्तर है वह भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रजत तमाम जानकारी देने के लिए। और अपराजिता, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी तमाम अपडेट्स दी दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में किस तरह से मौसम में गर्मी जो है वो लगातार बढ़ रही है और उसकी वजह से आम लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग धूप में बाहर निकल रहे हैं तो जरूरत पड़ने पर पेय पदार्थ, चाहे वो नींबू पानी पी रहे हैं या फिर कोई जूस पी रहे हैं, उनका सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। और लोगों से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी यही अपील जो है वो की गई है कि बहुत ज़्यादा गर्मी में अपने घरों से बाहर ना निकलें, संभव हो तो सुबह और शाम के समय ही अपने सारे काम जो हैं वो ज़रूरी काम निपटाएं और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर अगर दोपहर में धूप में बाहर भी निकलते हैं तो सावधानीपूर्वक अपना बचाव करते हुए बाहर निकलें।